एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे हों। एंड मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग की ये पहली ड्रिंक है मेरी, जिसमें मैंने रात में जीरा क्या कहते पानी में सोक करके रखा था। मॉर्निंग में अपने बालकनी से जाके मैं 3 से 4 करी पत्ते लाई हूँ, उसको बॉईल कर रही हूँ। यहाँ पे कल रात में मैंगो आए थे एंड मैंगो मेरा फेवरेट फ्रूट है। तो सीजनल फ्रूट हमेशा खाना चाहिए। और ये एक मिथ है कि मैंगो से आपका वेट गेन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप लिमिट में खाओ। तो यहाँ पे मेरा वाटर ऑयल कह रही हूँ बॉयल हो चुका है और इसको अभी हम छान लेंगे। तो थायराइड की गोली खाने के बाद आधे घंटे बाद फिर मैं इसे पीती हूँ। सबसे पहले उठती हूँ, नॉर्मल वाटर लेती हूँ 1 गिलास, उसके बाद थायराइड की गोली खाती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ, वेट करती हूँ अपना। उसके बाद सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मुझे ये पानी पीना होता है। अब आजकल करी पत्ता का पी रही हूँ। करी पत्ता अच्छा होता है बहुत ज़्यादा। जिनको कॉन्स्टिपेशन का, मुझे नहीं है बट मैं एज अ बता रही हूँ, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होना, वो रात में बिफोर गोइंग टू बेड भी ये वाला वाटर ले सकते हैं, करी पत्ता वाला, एंड मॉर्निंग में भी ले सकते हैं। तो उससे क्या है ना कि आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहेगा। उसको पानी पीने के बाद फिर मैं बना रही हूँ यहाँ लौकी। अब सेकेंड डे है नवरात्रि का आज, और आपको पता ही है कि मैंने स्थापना करी है, तो बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनेगा हमारे यहाँ 9 दिन। हालांकि व्रत नहीं है, लेकिन लहसुन और प्याज का तड़का नहीं लगता है आप जब नवरात्रि माता जी का करते हो। सो आज मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा व्हाट आई ईट इन अ डे विद रेसिपी। जब विदाउट रेसिपी दिखाती हूँ, जस्ट डायरेक्टली प्लेट ही दिखाती हूँ थ्रू आउट द डे की, तो फिर आप लोग बोलते भी हो कि थोड़ा सा दिखा दिया करो कि कैसे बनाया है। तो वही मैंने थोड़ा सा वो भी लिया है। तो रात तक मैं बिफोर गोइंग टू बेड क्या क्या लिया है वो सब आज मैंने दिखाया है। अच्छा लगे ब्लॉग एंड में तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करते मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एंड प्रेस दी बेल आइकन। तो यहाँ पे सरसों के ऑयल में सिर्फ राई, जीरा एंड करी पत्ता डाला है और हरी मिर्च डाली है, और इसके बाद हमने डायरेक्टली डाल दी है लौकी। एक्चुअली प्याज लहसुन नहीं भी डालते हैं ना तो भी खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है, पता नहीं क्यों, बहुत टेस्टी बनता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्याज लहसुन से ही टेस्ट है। हालांकि उसके अपने गुण हैं, प्याज लहसुन खाना ही चाहिए, बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए। बट अगर प्याज लहसुन नहीं भी डल रहा है तो भी आप टेस्टी बना सकते हो खाना। तो अच्छे से इस लौकी को मैंने फ्राई कर लिया पहले ऑयल में। जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है ना फ्राई करते करते, तब उसमें टमाटर डाला है, हल्दी डाला है, मिर्चा डाला है एंड सब्ज़ी मसाला डाला है। मैगी मसाला नहीं डाल सकती क्योंकि उसमें भी प्याज लहसुन का वो रहता है, तो सब्ज़ी मसाले का यूज़ किया है और नमक डाल दिया, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। हम सेंधा ही नमक खा रहे हैं पिछले 6 मंथ से। मैं डेली लाइफ में भी सेंधा नमक ही ले रही हूँ 6 महीने से, जब से मैंने अपना वेट लॉस शुरू किया था, और अब तो ख़त्म हो गया है। उसमें चने की दाल डाल दी अभी, जो कि मैंने भिगो के रखी थी, और बस पानी डाल दिया। इतनी टेस्टी लगती है ये। थोड़ा अगर चावल से नहीं खाना है तो थोड़ा कम पानी डालो, और चावल से खाना है तो थोड़ी पानी वाली बनाओ, तो बहुत टेस्टी लगती है ये दाल, मेरी फेवरेट है। जब तक कुकर में सीटी लगेंगी 3 से 4, तब तक मैंने सोचा चलो पोछा लगा लेते हैं मंदिर में, क्योंकि अभी पूजा भी करनी है मुझे। लेकिन इनको पहले हस्बैंड जी को विदा कर देंगे, तब शांति से पूजा करूँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने तब तक पोछा भी लगा लिया है, क्योंकि रोटी बनानी नहीं है, क्योंकि ये दाल के साथ ये चावल ही लेंगे। तो फिर राइस भी मैंने चढ़ा दिया है। तो बस जैसे ही बनेगी इनका टिफ़िन लगा के इनको दे दूँगी, और उसके बाद फिर मैं पूजा करूँगी। अभी मेरा कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है, और आजकल जब से नवरात्रि शुरू हुई है ना कोई योगा हो रहा है, ना ही कोई एक्सरसाइज हो रही है, ओनली वॉकिंग हो रही है इवनिंग टाइम पे। सो कुछ भी हो, कितना भी मेरा बिज़ी शेड्यूल्ड क्यों ना हो, किसी ना किसी वजह से, लेकिन मैं अपना 10 से 12 हज़ार स्टेप्स का टारगेट रखती हूँ कि वो कैसे भी करना है, चाहे घर में वॉक करूँ चाहे नीचे जाके करूँ। तो देखिए मेरी पूजा पाठ भी हो चुकी है। आज मैंने सोचा था कि मैं साड़ी डालूँगी सेकेंड डे, बट नहीं डाल पाई क्योंकि लेट हो गया था यार। साड़ी डालने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए रहता है। सो ये देखिए कुछ इस तरह से ये बनी थी, क्योंकि मैंने पहले नहीं दिखाया था, सो मैंने बाद में क्लिप ऐड कर दी। कुछ इस तरह से ये बन गई थी। ये सूखी भी बनती है, जब आपको रोटी से खानी हो तो सूखी बनाना चाहिए। सो अभी बज रहा है 10, और मैं ले रही हूँ अपना पहली चाय सुबह की, एंड उसके साथ एक पतला सा चीला अजवाइन डाल के। कुछ भी नहीं है इसमें, प्याज टमाटर, सिर्फ अजवाइन है, एंड अजवाइन और हींग और नमक था। तो यहाँ पे नाश्ता करके मैं आ गई हूँ बेडरूम पे। ये कल की साड़ी है, जो कि फैला हुआ था। तो कल तो व्रत था तो मैं कुछ नहीं कर पाई थी, और मैंने सोचा लाओ अभी नाश्ता वाश्ता करके ये फिर मैं सब लेके आई हूँ। ये साड़ी अभी घड़ी बना के रख दूँगी। ये वैसे भी नई साड़ी है, मैंने नया कपड़ा पहना था कल फर्स्ट डे। और भी साड़ियाँ निकाली थी एक्चुअली में, ये तो मैं पहनने वाली ही नहीं थी, पहनने वाली तो कुछ और ही थी। बट फिर मैंने यही पहन ली, क्योंकि जो मैं पहनने वाली थी वो उसका ब्लाउज़ ही नहीं आया मुझे, पता नहीं क्यों नहीं आया।
तो इसीलिए फिर वो कैंसिल हो गई। तो फिर ये वाली मुझे याद आया कि अच्छा ये साड़ी है मेरे पास। और देखिए एक मैं जब भी साड़ी पहनती हूँ अभी 2-3 ब्लाउज़ निकाल ही लेती हूँ कि जो आ जाए वो पहन लूँगी, और फाइनली आता कुछ नहीं है। ये देखिए ये वाला निकाला था पिंक कलर का, ये मैं पहनने वाली थी साड़ी, और ये वो ब्लाउज़ है जो मैंने कभी पहन ही नहीं पाया। ये साड़ी है 2016 में ये ब्लाउज़ बनवाया था और मुझे आया नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी, वेट बढ़ गया था तो आया नहीं था। उसके बाद भी कभी नहीं आया। अब सोचा कि अब आ जाएगा, क्योंकि ये साड़ी कई बार पहनी है मैंने 2-3 बार किसी और ब्लाउज़ पे, पर ब्लाउज़ नहीं पहना कभी। तो सोचा था कि अब आ जाएगा, तो अब तो बिल्कुल ही ढीला हो। ये जो ग्रीन ब्लाउज़ है ना स्ट्रेचेबल, ये हमेशा ज़िंदाबाद रहता है। किसी भी साड़ी पे मैं जब फंसती हूँ ना तो यही डालती हूँ। लेकिन अब सीरियसली अब मैं अपनी साड़ियों की ब्लाउज़ बनवाने वाली हूँ। अब मैं बनवाऊँगी ना तो सारी साड़ियाँ दिखाऊँगी। अभी जो पुराने हैं वो तो आने से रहे, अभी छोड़ दो उनको, अभी कौन उनको खुलवाए और सही कराए, छोड़ ही दो। उन्होंने इतनी मेहनत क्या करी, क्योंकि साड़ियाँ बहुत हैं पुरानी मेरे पास। पुरानी इन द सेंस नई साड़ियाँ हैं लेकिन साल में पुरानी हो गई है ना, तो इसीलिए अभी उन ब्लाउज़ को खुलवाना फिर बनवाना दोबारा, उनके बहुत ख़राब हो जाते हैं। उनको ऐसी सुइयों से टुच्चा जाता है, निकाले जाते हैं धागे, फिर वो ख़राब लगने लगते हैं साइड में। तो मैंने कहा छोड़ो, अभी नई साड़ियों के नई ब्लाउज़ बनाऊंगी। सो अभी बज गया है 12:30 और मैं ले रही हूँ अपना मिड ब्रेकफास्ट। सो मैंगो ले रही हूँ मैं, और मुझे मैंगो का ना मैंगो शेक वगैरह ये सब पीना बिल्कुल भी उतना नहीं भाता जितना कि डायरेक्टली खाना बहुत अच्छा लगता है। इसे इस तरह से खाना मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। अब मैंगो शेक पियो तो क्या, वही तो कह रहे हैं लोग ना, जैसे बोलते हैं ना मैंगो से वो बढ़ता है वज़न। आप शेक बना के पियोगे दूध डाल के और उसमें चीनी डाल के पियोगे तो वज़न बढ़ेगा ही। ऐसे ही डायरेक्टली खाओगे तो वज़न नहीं बढ़ता है। 1 से 2 खा सकते हैं आप, उससे कुछ नहीं होगा। तो ये देखिए अभी अगस्त्य आ गया है स्कूल से, अब डायरेक्टली हम आ गए हैं दोपहर में, 1:30 बज रहा है। सो इसकी आदत है जब भी ये स्कूल से आता है ना, ऐसे बैग बाहर रख देगा और साइकिल चलाएगा थोड़ी देर, मतलब 15-20 मिनट। तो मैंने बोला कि ठीक है चला लो। और मैं यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी रोटी बना लेती, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने अपनी रोटी नहीं बनाई थी, बिकॉज़ मॉर्निंग में रोटी बनी ही नहीं थी। तो भैया रागी की रोटी के बिना मेरा तो नहीं चलता है, तो मैंने कहा चलो अभी मैं बना ही लेती हूँ। तो राइस तो बनाया ही था, अभी तो राइस एंड दाल एंड राइस ही खाएगा अगस्त्य। लेकिन मैं अब राइस नहीं खाती हूँ। राइस में एज़ अ टेस्ट खा सकती हूँ, मतलब समझ लो एक आधी कटोरी इन द सेंस आधा चमचा टेस्ट के लिए, बट उससे पेट भर के तो मैं नहीं खा सकती हूँ और ना ही मुझे भाएगा अभी। तो अभी मैं अपने लिए एक रागी की रोटी बनाऊँगी और उसके बाद चाहे मैं थोड़ा सा राइस ले लूँ टेस्ट के लिए। तो अभी मैं वाइट राइस खाती हूँ बट पेट भरने के लिए नहीं, लेकिन हाँ एज़ अ टेस्ट के लिए, टू कंप्लीट माय मील, चाहे वो मैं ब्राउन राइस खाऊँ चाहे मैं वाइट राइस खाऊँ, है ना। तो यहाँ पे देखिए अब रागी की रोटी में इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ, मैं आराम से बना लेती हूँ। ये जो बड़ा डब्बा दिख रहा है ना, ये रागी का फुल आटे का डब्बा, इसी में भरती हूँ मैं। 1 किलो मंगवाती हूँ। तो आज मैं प्योर रागी की रोटी बना रही हूँ और ठंडे पानी से ही मार रही हूँ आटा। इतना बना चुकी हूँ 6 महीने में कि अभी एक्सपर्ट हो गई हूँ। मतलब आड़ी टेढ़ी कैसी भी बने, स्वाद तो वैसे ही आता है। और बस ये ध्यान रखना है कि स्लो आंच पे इसको पकाना रहता है, और ताकि अंदर से कच्ची ना रहे। तो मेरे पास एक्चुअली 3-4 डब्बे बने रखे हैं ऐसे, मतलब ये जैसे रागी का 1 किलो का डब्बा, ज्वार का 1 किलो का डब्बा, ठीक है, बाजरे का अलग डब्बा, और एक और आटा रखती हूँ सोयाबीन का डब्बा। तो ये देखिए 2 बना लो या 1 बना लो, मैंने ऐसे 2 किए पहले, फिर मैं सोचा नहीं चलो 1 ही बना लेते हैं, 2 का 1। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, रागी का एक बड़ा डब्बा जिसमें 1 किलो भरती हूँ, ज्वार का 1 किलो भरती हूँ मैं हर महीना, और सोयाबीन का आटा है ये, और बाजरे का थोड़ा सा रखती हूँ। बाजरा गर्म होता है कि अभी खाना नहीं चाहिए, है ना, तो हफ्ते में 1 आध बार खा लिया तो खा लिया। अदरवाइज़ तीसरा डब्बा रागी और ज्वार मिक्स करके रखती हूँ। तो जब मन करता है तो रागी ज्वार का आटा बना लेती हूँ, जब मन करता है कि सिर्फ रागी की ही रोटी बनानी है तो रागी की रोटी बना लेती हूँ, ज्वार की बनानी है तो ज्वार का बना लेती हूँ। तो सारे डब्बे अलग अलग बना के रखती हूँ मैं सिंगल हैंडली। तो ये देखिए मैंने 1 रोटी डाल दी है, बस इसको ऐसे सेक लेना है, थोड़ा सा अच्छे से सेक लेना है, पूरा नहीं सेकना, आधी रोटी तवे पे ही सेक लो अच्छे से, अंदर तक वो सिक जाए, ताकि ऐसे दबा दबा के जब ऐसे सिक जाए ना, जब ये वाइट हो जाएगी, आज मैंने पानी नहीं लगाया तो इसमें पानी लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर इसको गैस पे सेक दो। और ये 2 रोटी की 1 रोटी है। सो आज मैंने एक पोल डाला था कि किस तरह का आपको ब्लॉग चाहिए आज, डेली रूटीन वाला ब्लॉग चाहिए, फुल डे रूटीन वाला, या सिर्फ व्हाट आई ईट इन अ डे चाहिए, या व्हाट आई ईट इन अ डे प्लस होम चोर्स चाहिए।
तो क्या था कि अब ये सेकेंड डे नवरात्रि का था, तो वो मैंने शूट कर ही लिया था, लेकिन मैंने सोचा चलो आधी चीज़ें कट कर दी हैं एंड व्हाट आई ईट इन अ डे के साथ साथ थोड़ा सा काम धाम भी दिखा दिया है और क्या किया मैंने इसके अलावा। और मुझे पता है कि आपको ये वाले वीडियोस अच्छे लगते हैं जिसमें मैं फुल डे का ईटिंग वाला दिखाती हूँ। अब किसी दिन 2 से 3 दिन का शूट करूँगी और जिस पे सिर्फ खाने का ही दिखाऊंगी, बनाते हुए नहीं दिखाऊंगी। तो ये देखिए अगस्त्या का प्लेट लग गया है, राइस दिया उसको मैंने और ये वाला दाल दिया और ऊपर से घी डाला। एंड वो जो कटोरी में आप सब्ज़ी और दाल देख रहे थे वो लड्डू गोपाल का भोग था वो। और अभी तो बिना प्याज लहसुन का ही बन रहा है, तो इसी में से निकाल देती हूँ पहले ही। अब मैं मेरी प्लेट लगाऊंगी। सो आज एक चीज़ मिसिंग है फिर से, दही। कल दही बहुत खाया, मतलब फर्स्ट डे का जो था ना नवरात्रि, आपने देखा ही होगा, दिन में भी मैंने बीटरूट रायता खाया था, रात में भी खाया था, तो वो ख़त्म हो गया दही। नेक्स्ट डे फिर आया, मंगाया नहीं, फिर शाम को आएगा, तो दही के बिना मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। दही हमेशा लेना चाहिए, चाहे आप दाल चावल खा रहे हो या सब्ज़ी चावल खा रहे हो, लंच में स्पेशली, क्योंकि दही खाने से या छाछ पीने से दोपहर में आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है और पेट के लिए भी अच्छा होता है। सो दही ऑलवेज़ लें, 1 कटोरी भर के दही लें एंड हमेशा मीठा अवॉइड करें। बहुत लोग की आदत होती है ना खाने के बाद मीठा खाना, मीठा खाना है तो गुड़ की डिल्ली खा लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये देखिए 4 बज रहा है, चाय का टाइम है, तो चाय ली मैंने। वैसे तो मैं इसके साथ स्नैक्स लेती हूँ लाइक मखाने वगैरह, मूंगफली, बट आज पेट फुल है क्योंकि आज थोड़ा सा राइस भी लिया था मैंने रोटी के अलावा, इसलिए मन नहीं किया फिर खाने का। भी 2 ही घंटे तो हुए हैं, 2 बजे खाना खाया था, पर चाय की तलब लग रही थी तो चाय ले ली फिर मैंने। सो आप देख सकते हैं 4:15 बज रहा है, 23 तारीख है, थर्सडे का, ये सेकेंड डे ऑफ नवरात्रि का ये। तो चलिए जंप होते हैं, हम रात में आ गए। तो रात में डिनर में मैं आज ले रही हूँ पपीता, प्लेट भर के ठंडा ठंडा पपीता लूँगी। और आई थिंक ये बहुत ही बेस्ट 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 डिनर है। जिनको रात में भूख, मतलब कभी कभार होता है ना कि आपको इतनी भूख नहीं लगती यार, कुछ हल्का खाने का मन होता है, तो आप प्लेट भर के पपीता लीजिए। बिलीव मी, पहले मुझे लगता था यार कौन यार पपीते से पेट भरता है, मैं भूखी तो क्योंकि नहीं रह सकती हूँ बिल्कुल भी। मैंने थ्रू आउट द जब भी वेट लॉस किया है पेट भर भर के ही किया है, मैं भूखी नहीं रह सकती। लेकिन जब मैंने ये खाया है ना पपीता, इतना पेट भर गया मेरा, इतना पेट भर गया, मतलब और किसी फ्रूट से इतना पेट नहीं भरता जितना ये पपीता खाने से। और पपीता तो पेट के लिए इतना अच्छा होता है, सुबह आपकी मॉर्निंग फ्रेश एंड बिल्कुल बिंदास रहेगी अगर किसी को भी कॉन्स्टिपेशन है। बट मैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से नहीं खा रही हूँ भाई, मुझे नहीं है। उसके बाद सोने से 2 घंटे पहले, आई मीन 8 बजे पपीता खाया था मैंने, 10 बजे मैंने 1 कप दूध, 1 कप छोटा नहीं है, बड़ा वाला कप है ये, और उसके साथ एक गुड़ की डली ली है। तो बस आज के ब्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ। पता ना कैसा लगा आज आपको मेरा व्हाट आई ईट इन अ डे ब्लॉग, एंड कमेंट करना और भी ऐसे ब्लॉग चाहिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर।